परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 जून है जी, और ये एक ऐसी तारीख है जो हर सत्संगी की रूह को अंदर तक हिला देती है जी। आज से ठीक 35 साल पहले 1 जून 1990 को हमारे पूजनीय सद्गुरु हजूर महाराज चरण सिंह जी ने इस नश्वर संसार का चूल्हा त्याग दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको उस दिन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे जी। शुरू से आखिर तक बताएंगे कि हजूर महाराज जी को कब और क्या हुआ था जो हजूर जी ने चूल्हा छोड़ दिया। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपको उन दिनों का बताएंगे जी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एहसास है उस दिन का जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी जी। आज जो कुछ मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो महज कोई घटना नहीं है जी, बल्कि वो एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है जी। ऐसा अनुभव जिसे याद करते हुए आंखें नम हो जाती हैं और मन एक अजीब सी तड़प से भर जाता है जी। ये वो पल है जिसे याद करते हुए इंसान बस चुप हो जाता है, जैसे वक्त थम जाता है और हर सांस बस उन्हें याद करती है। वीडियो शुरू करने से पहले संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। तो आइए संगत जी, चले उस दिन की ओर, उस दिन की तरफ जो हर ब्यास प्रेमी के दिल पर आज भी एक टीस बनकर दर्ज है। वो दिन जब पूरे डेरा की हवाओं में अजीब सी चुप्पी फैल गई थी जी। वो समय जब खुद प्रकृति भी मानो उदास हो गई थी। 1 जून 1990 एक ऐसा दिन है जी जब डेरा ब्यास का हर कोना गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खो गया है। अब जो बातें आप सुनेंगे जी, ये उस समय वहाँ मौजूद सत्संगी सेवादार ने ही सारी संगत के साथ साझा की थी जी। उन्होंने बताया कि मार्च 1990 में महाराज जी उस समय दिल्ली सत्संग में लौटे थे जी। रोज की तरह महाराज जी सभी कार्य कर रहे थे, पर उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि अंदर कुछ और चल रहा है। देखने से ही लगता था कि वो हर काम कर रहे हैं, पर जैसे भीतर से कहीं और जुड़े हुए हैं। वो चमक, वो ऊर्जा जो हमेशा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होती थी, कुछ कम लग रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, महाराज जी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आपका मन अब कहीं और लग रहा है? आप जी का उत्तर बेहद शांत लेकिन भीतर तक झंझोर देने वाला था। आप जी ने कहा, अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। ये दुनिया अब मुझे रोक नहीं सकती, मेरा काम पूरा हो गया है। उनके ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे कि धड़कन कुछ पल के लिए थम सी गई। मेरा मन कांप गया। उस वक्त तो ये बात शायद उतनी समझ नहीं आई, पर आज सोचते हैं तो हर शब्द का मतलब साफ हो जाता है। दिल्ली सत्संग के दौरान ही एक दिन महाराज जी को सीने में हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। डॉक्टर से संपर्क किया, कार्डियोग्राम करवाया गया, रिपोर्ट सामान्य आई और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, दवाएं दी गई। लेकिन मेरे मन के भीतर कुछ अजीब सा डर बैठ गया। उनके उस वाक्य ने सब कुछ बदल दिया था जी, जब उन्होंने कहा था कि मेरा काम पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद एक शाम वे अपने रोज के टहलने पर निकले, लेकिन अचानक उनकी सांसें तेज हो गई और टहलना अधूरा छोड़कर उन्हें लौटना पड़ा। उस समय मई का महीना था और डेरा ब्यास में सालाना भंडारे की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पर थी। जाहिर सी बात है, महाराज जी की व्यवस्था भी बढ़ गई थी। भंडारे वाले दिन सत्संग के बाद महाराज जी ने स्वयं कहा कि सुबह से सीने में भारीपन महसूस हो रहा है। हमने निवेदन किया कि थोड़ी देर आराम कर लें, डॉक्टर से मिल लें, लेकिन उन्होंने बेहद स्नेह से हमें सांत्वना दी। बोले, चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर से बात हो गई है, शाम को कार्डियोग्राम हो जाएगा। यहाँ मैं संगत को बताना चाहूँगी कि कार्डियोग्राम दिल का एक ज़रूरी टेस्ट होता है जिसे हार्ट की स्थिति का पता चलता है। आगे सेवादार ने बताया कि उस दिन
हजूर जी के शरीर में दर्द होने के बावजूद भी हजूर जी ने लंगर का निरीक्षण किया, सेवा में भाग लिया, संगत से मुलाकात की, हर कार्य वैसे ही किया जैसे कोई तकलीफ ही ना हो। शाम को कार्डियोग्राम हुआ और रिपोर्ट सामान्य आई। सबने चैन की सांस ली कि अब कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन तक नहीं चली जी। 27 मई को उन्होंने डेरा ब्यास में अपना अंतिम सत्संग फरमाया जी। 28 मई को जब दोबारा जांच हुई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में कुछ अनियमितताएं पाई। ब्लड टेस्ट ने ये साफ कर दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। इस बार स्थिति गंभीर थी। डॉक्टरों और डेरा कमेटी ने निवेदन किया कि वे अगले दिन के कार्यक्रम स्थगित कर दें। काफी समझाने के बाद महाराज जी मान गए। उस समय उनके वो शब्द फिर याद आए जब उन्होंने मुझे दिल्ली में कहा था कि मेरा काम पूरा हो गया है, और इस बार उन शब्दों में एक गहरी गंभीरता महसूस हुई, जैसे किसी बड़े सत्य का ऐलान। फिर एक सौभाग्यशाली क्षण आया जब हमें बुलाया गया। हम कोठी पहुंचे। डॉक्टर पहले से मौजूद थे। डॉक्टर ने कहा कि आप सब लोग हजूर जी से ज़्यादा बात ना करें, बस दर्शन कर लें। जब हम अंदर गए तो वही सुकून, वही शांति, वही मुस्कान महाराज जी के चेहरे पर थी जी, जैसे कुछ भी बदला ना हो। वही मुस्कुराहट जो हमने वर्षों तक देखी, महसूस की, उस दिन भी वैसी ही थी। महाराज जी ने हमें देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। उनके ये शब्द थोड़ी राहत लेकर आए और हमें उम्मीद जगी कि शायद कुछ देर आराम करने के बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे, लेकिन हमारे मन में जो बोझ था वो हल्का नहीं हुआ जी। बेचैनी अब भी हमारे भीतर बनी हुई थी। फिर 29 मई की सुबह करीब 10:30 बजे हमें फिर से हजूर जी के दर्शन के लिए बुलाया गया। इस बार उनकी तबीयत और भी नाजुक हो गई थी जी। फेफड़ों में सूजन के कारण सांस लेना और बोलना तक कठिन हो गया था। फिर भी वे मुस्कुरा कर बोले, अब पहले से बेहतर हो। उनकी उस अपार करुणा और भीतर से बहती कृपा को देखकर हम सब भीतर तक भीग गए। सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी गंभीर हालत में भी उनका मन सबसे पहले दूसरों की चिंता में डूबा हुआ था। उसी शाम उन्होंने हमें फिर बुलाया और कुछ बेहद ज़रूरी बातें साझा कीजिए। 30 मई की सुबह उन्होंने डेरा के सचिव और कुछ नज़दीकी सेवादारों को अपने पास बुलाया जी। जो निर्णय उन्होंने उस दिन लिया वो केवल डेरा ब्यास के इतिहास का नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गया जी। उस समय महाराज जी ने कमरे में सिर्फ एक डॉक्टर को रहने दिया और बाकी सभी डॉक्टरों, नर्सों, यहाँ तक कि परिवार के लोगों को भी बाहर भेज दिया जी। उसके बाद जो हुआ वो ऐसा पल था जिसने वहाँ मौजूद हर प्रेमी की आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया जी। महाराज जी ने अपनी अंतिम वसीयत लिखवाई। उन्होंने वसीयत में बाबा जी का पूरा नाम, बाबा जी के पिताजी का नाम, बाबा जी का मोगा का पता आदि सब कुछ लिखवाया जी। और उसी क्षण उन्होंने बाबा जी को सत्संग और नामदान की संपूर्ण जिम्मेदारी और अधिकार सौंप दिए। जब वसीयत लिखी गई तो उसके बाद हजूर जी ने अपने चश्मे से हर शब्द को बारीकी से पढ़ा जी, हर वाक्य को ध्यान से सुना जी। फिर उन्होंने गवाहों को भी बुलाया और खुद अपनी आवाज़ में उन्हें एक एक पंक्ति सुनाई जी। उनका स्वर उस क्षण इतना स्पष्ट और मजबूत था कि जैसे कोई भीतर से प्रकाशित हो। जब उन्होंने दस्तखत किए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता थी जो शब्दों से परे थी जी। लगता था जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य रोशनी मंडरा रही हो। कमरे में मौजूद सत्संगी उस पल को देख नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी जी।
चेहरों पर ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकता। उस भावुक माहौल को देखकर हजूर जी मुस्कुराए, जैसे सबका दर्द पढ़ लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। उनकी ये बात किसी मरहम जैसी थी जिसने उस पल के भारीपन को कुछ हल्का कर दिया। इसके बाद हम वसीयत की प्रतिलिपि तैयार करवाने नीचे आ गए। 31 मई की सुबह उन्होंने डॉक्टर से कहा, अब ये शरीर सेवा करने के योग्य नहीं रहा, इसे अब रोकने का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर ने बड़े आदर और नम्रता से महाराज जी की बात का विरोध किया। उन्होंने कहा, हजूर जी, ये बस एक अस्थायी बीमारी है, आप जल्दी ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। महाराज जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दी, सब कुछ मालिक की इच्छा से होता है। संगत जी, सच कहे तो महाराज जी को पहले से ही पता था किस दिन किस समय वे इस संसार से विदा लेंगे। उन्होंने ये सब बहुत पहले ही जान लिया था जी। उसी दिन यानी कि 31 मई को सुबह करीब 10:30 बजे फिर से हमें बुलाया गया। इस बार उन्होंने ऑक्सीजन हटवा दी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश जो किसी भी आम इंसान में नहीं देखा जा सकता जी। कोई देखता तो यकीन ही नहीं करता कि ये वही शरीर है जिसे हम बीमार समझ रहे। वो दृश्य जैसे किसी और लोक से आया हुआ प्रतीत होता था। हजूर जी ने हमें फिर से तसल्ली दी कि चिंता मत करो। 1 जून की सुबह हमें बताया गया कि दिल्ली से एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ आए और हजूर महाराज जी की गहन जांच कर रहे हैं। हम सभी अपने अपने कमरों में बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कोई भजन सिमरन या दूसरी सेवा में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वो समय ऐसा था जैसे सब कुछ रुक गया हो जी। फिर करीब 11:30 बजे एक खबर आई और उस खबर ने हमें भीतर तक तोड़ दिया जी। हमारे सद्गुरु, हमारे जीवन के प्रकाश पुंज, हमारी आत्मा के रहबर पूज्य हजूर महाराज जी अब इस नश्वर संसार में नहीं रहे। उस क्षण सब कुछ थम सा गया, शब्द रुक गए, सांसें जैसे कांपने लगी। डेरा ब्यास की हवाओं में एक गहरा सन्नाटा भर गया। केवल वही नहीं, देश दुनिया में जहां जहां भी सत्संगी थे, ये खबर बिजली की तरह पहुंच गई जी। हर कोई अविश्वास में था। हर कोई पूछता रहा, क्या ये सच है या किसी ने मजाक किया है। संगत मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके सद्गुरु हम सबको छोड़कर जा चुके। संगत कह रही थी कि अभी सिर्फ 5 दिन पहले ही तो हजूर जी ने भंडारे में सत्संग किया था। उस समय भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना प्रेम था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन संगत को समझते देर ना लगी कि ये कोई भ्रम नहीं था, ये तो उनकी मौज थी। और जैसे ही ये खबर फैली, संगतें समुंदर की तरह डेरा ब्यास की ओर उमड़ पड़ी जी। हर कोई बस यही कह रहा था कि हमें हजूर जी के आखिरी दर्शन करने, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ एक संत नहीं थे, वो हमारी सांसों में बसते थे, हमारे जीवन की धड़कन थे। भले ही उनका शरीर अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका एहसास आज भी हमारे चारों ओर है। हर पल लाखों लोग जो हजूर जी के सिर्फ एक झलक को तरसते थे, वो सब डेरा की ओर चल पड़े जी। वहीं सत्संग मैदान में, जहां बरसों तक हजूर जी ने अपने शब्दों से रूह को जगाया, उसी जगह पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जी। वो स्थान अब किसी मंदिर से कम नहीं था जी। वहां खड़े होकर भी ये लग रहा था कि वो यही हैं, हमें देख रहे हैं। जीटी रोड से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 20 किलोमीटर के क्षेत्र में हर तरफ बस लोगों का सैलाब था जी। ट्रैफिक पूरी तरह थम गया था। गाड़ियां, बसें, वैन सब कतारों में सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रही थी जी, और वो दिशा थी डेरा ब्यास।
कुछ लोग तो अपनी गाड़ियां रास्ते में ही छोड़कर खेतों और सड़कों के रास्ते पैदल ही दौड़ पड़े थे। किसी को भूख प्यास की परवाह ही नहीं थी, कोई धूप गर्मी से नहीं रुका। हर किसी के दिल में बस एक ही तमन्ना थी, एक बार बस अपने सद्गुरु के दर्शन हो जाए। भीड़ का आकार ऐसा था कि राज्य प्रशासन तक हैरान रह गया। बड़े बड़े अफसर, पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि कई खास मेहमान भी जाम में फंस गए थे और अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। अनुमान लगाया गया कि उस दिन करीब 20 लाख लोग डेरा परिसर में मौजूद थे जी। लेकिन इतने विशाल जनसमूह ने जिस अनुशासन, शांति और समर्पण के साथ अपने गुरु को विदाई दी, वो दृश्य अपने आप में मिसाल बन गया जी। लोग कतारबद्ध होकर सिर झुकाए, आंखों में आंसू और दिल में श्रद्धा लिए दर्शन करते रहे जी। सुबह ठीक 9 बजे उनका पार्थिव शरीर डेरा परिसर से उठाया गया। ये उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत थी जी। वही रास्ता जहां उनके चरणों के निशान बसे हुए थे, वही डेरा जिसे उन्होंने सेवा, भक्ति और प्रेम से सजाया। रास्ते के दोनों ओर लाखों लोग खड़े थे। कोई सिसक रहा था, कोई आंखें बंद किए मौन खड़ा था। हर चेहरे पे गम था, हर आंख नम थी। और फिर जब उनकी देह को विदा दी गई, बाबा जी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड भी शोक में डूब गया हो जाए। बाबा जी उस दिन बहुत रोए थे। और फिर वही उस जगह से जहां हजूर महाराज जी ने कभी सत्संग और सेवा की जिम्मेदारी निभाई थी, उसी धरती पर, उसी मंच पर नए युग की शुरुआत हुई थी। 10 जून का वो दिन जब पहली बार नए सद्गुरु बाबा जी संगत के सामने प्रकट हुए जी। उसी दिन दस्तारबंदी की रस्म पूरी हुई जी। हजूर जी की वही पगड़ी जो प्यार और मर्यादा की प्रतीक थी, बाबा जी को सौंप दी गई जी। जब बाबा जी ने पहली बार बोलना शुरू किया तो वो कोई औपचारिक भाषण नहीं था जी, वो तो एक हृदय की पुकार थी। उनके शब्द बार बार रुक जाते, गला भर आता, लेकिन जो भी कहा सीधा दिल को छूता था। उसमें कोई दिखावा नहीं था जी, बस भावनाओं की सच्चाई थी। और फिर सामने रखा गया वो दस्तावेज, हजूर महाराज जी का वसीयतनामा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था जी, ये एक पूरा युग सौंपने का संकेत था जी। एक युग का समापन और एक नई शुरुआत। हजूर जी जाते जाते संगत की संभाल बाबा जी को दे गए जी, ताकि उनकी रूहानी परंपरा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। जब बाबा जी ने संगत से पहली बार संवाद किया तो माहौल बिल्कुल मौन था जी। हर कोई उनकी बातों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जी। बाबा जी ने कहा, आज हम सब एक बेहद संवेदनशील और दुखद घड़ी में एकत्र हुए हैं। हमारे प्रिय महाराज जी, जिनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी की रोशनी थी, अब हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अमर दीपक बुझ गया। अब उनके बिना रास्ता कैसे तय होगा, समझ नहीं आता। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। मेडिकल साइंस शायद उन्हें कुछ और समय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद तय किया कि अब ये शरीर छोड़कर उस घर की ओर लौट जाना है जहाँ से वो आए थे जी। मैं खुद भी बहुत विचलित हूँ। सच कहूँ तो इस वक्त मैं खुद को इस लायक नहीं समझता कि आपके सामने कुछ कह सकूं। लेकिन बड़े महाराज जी और हजूर सद्गुरु महाराज की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा के आगे सिर झुकाना ही मेरा धर्म है। मैं तो केवल 1.5 महीने की छुट्टी पर आया था और कुछ वक्त अपने सद्गुरु के चरणों में बिताने की मेरी मंशा थी। ये तो सोचा भी नहीं था कि हालात पर इतने गहरे मोड़ आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे सद्गुरु इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप देंगे जी। मैं खुद को इस सेवा के योग्य नहीं समझता।
मैं तो संगत के चरणों की धूल भी नहीं। अपनी कमजोरियों को जब देखता हूं तो डर लगता है कि ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा, लेकिन ये भी जानता हूं कि अगर ये सेवा मुझे दी गई है तो खुद सद्गुरु ही इसे मुझसे करवाएंगे। मैं तो बस एक माध्यम, मार्गदर्शन और शक्ति तो वही देंगे। इसी भरोसे से, इसी विश्वास से मैं ये सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सब मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। जिस अथाह प्रेम से आपने हजूर महाराज जी को अपनाया, अगर उसका एक अंश भी मुझे दे दे तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा होगी। मैं आप सबके चरणों में पूरी तरह समर्पित हूँ। आइए इस कठिन घड़ी में हम सब मिलकर अपने सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करें कि वो अपनी रहमत, कृपा और प्रेम यूं ही बनाए रखे जैसे उन्होंने हमेशा बनाए रखा है। पिछले 40 वर्षों में हजूर महाराज जी ने जो रूहानी ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रेम हमें दिया है वो बेशकीमती है। हजूर जी ने बार बार यही समझाया कि नाम जपना ही आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। जब तक हमारी चेतना उस दिव्य शब्द से नहीं जुड़ती तब तक मालिक तक पहुंचना असंभव है। हमें चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उसी पवित्र राह पर ले जाएं। मैं देख रहा हूं कि आज देश विदेश से हजारों संगत जन यहाँ पहुंचे हैं। ये आपकी भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का प्रमाण है। आप इतनी गर्मी और कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर प्रबंध में कोई कमी रह गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पल को आपके साथ साझा करने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए खुद को धन्य समझता हूँ। साथ संगत जी, ये सबसे पहले शब्द थे जो बाबा जी ने 20 लाख के आसपास संगत के सामने रखे थे जी। बाबा जी को हमारे बीच आए अब 35 वर्ष बीत चुके हैं जी, और इन सभी वर्षों में उनका बस एक ही संदेश रहा है, भजन सिमरन करो। अब हमारी ड्यूटी है कि हम बाबा जी की बातों पर अमल करें जी, क्योंकि बाबा जी पिछले 35 सालों से हमें समझा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो फिर तो कितने भी संत महात्मा हमारे दरमियाँ आ जाए, हम खुद को कभी नहीं बदल पाएंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से एक बार मेरी फिर से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।